स्टार्ट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे इकोनॉमिक शब्द पर कि ये इकोनॉमिक शब्द जो है, ये इकोनॉमिक शब्द आया कहाँ से। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है ओकोनोमिया। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया ओकोनोमिया शब्द से ही इकोनॉमिक शब्द का उत्पन्न हुआ। ठीक है। अब ये जो इकोनोमिया शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना। इकोनोमिया दो शब्द से मिलकर बना। पहला ओकोस और दूसरा नोमोस। पहला ओकोस और दूसरा नोमोस। ठीक है। अब ओकोस का मतलब क्या होता है? तो ओकोस का मतलब होता है आवास या घर। ठीक है। और नोमोस का मतलब क्या होता है? कानून या नियम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि वैसा नियम जिस नियम के सहारे हम अपना घर चलाते। ठीक है। तो घर चलाने के लिए जिस नियम की, जिस व्यवस्था की जरूरत होता है, वह व्यवस्था होता है धन। नहीं, घर चलाने के लिए क्या चाहिए? धन। और धन आएगा कहां से? तो धन बनाने की जो प्रक्रिया है, धन बनाने यानी कि धन निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। क्लियर? और इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिस विषय के माध्यम से करते हैं, उस विषय को कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। हो गया? नोट कर लिया तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ लिए ना? समझने का चीज। अभी पिछले संडे को एनडीए का एग्जाम हुआ है, जिसमें पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इस योजना से पंचवर्षीय योजना, इस योजना को भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस योजना को लाते हैं। लेकिन ये कहां से प्रभावित हुए? किस देश से प्रभावित हुए? किसकी व्यवस्था से? तो उस समय था सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो है टूट के केवल बच गया रूस। आज यह क्या है? रूस है। यानी रूस से काफी प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर थे। रूस समाजवादी व्यवस्था का जनक था। दोनों में काफी मित्रता थी विचारधारा के कारण। इस वजह से इन्होंने इस व्यवस्था को भारत में लाया। लेकिन आज इसी व्यवस्था को, जिसके लिए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, उस आयोग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग।
ये जो आज का नीति आयोग है, ये कल का क्या था? योजना आयोग। इसका काम क्या था? तो सरकार के लिए योजना बनाना। ठीक है, जैसे हम लोग छोटा कोई काम करते हैं, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी किए, कुछ मन किए, तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। योजना बनाते क्यों है? तो योजना बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन वो सीमित है। अब मान लिया जाए कि आप महीना के 10,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है। अब इस 10,000 रुपया में आपको पूरे परिवार को महीना दिन चलाना है, तो आप कैसे चलाइएगा? तो इसके लिए एक प्लान बनाइएगा ना कि हाँ भाई, इस 10,000 में से हमको 3,000 रुपया रूम रेंट देना है, 200 रुपया बच्चा का ट्यूशन फीस देना है, 300 रुपया उसका स्कूल फीस देना है, 100 रुपया मोबाइल चार्ज करवाना है, 2,000 रुपया के कन्या के लिए लहंगा खरीद के लाना है। माने कि इस तरह का एक प्लानिंग आप बनाइएगा। तो क्यों हम बनाए प्लानिंग? इसलिए कि हमारे पास आमदनी जो है वह सीमित है। लेकिन इसी जगह आपको अगर 10 करोड़ रुपया आमदनी रहता तो ये प्लान बनाते? नहीं बनाते। हमारे पास संसाधन सीमित है, इसलिए हमको प्लान बनाना पड़ता है। तो जब देश आजाद हुआ तो ये 200 साल तक हम अंग्रेजों के द्वारा शोषित हुए। जब हमें आजादी मिली तो वो भी आजादी ऐसे मिली कि हमको बंटवारा के साथ आजादी मिला नहीं। फैक्ट्री जो था भारत में रह गया और कच्चा माल पाकिस्तान को मिल गया। जहां से कच्चे माल का हम प्रोडक्शन करते वो चला गया पाकिस्तान को, और उसका जब निर्माण होता वस्तु उड़ गया भारत में। इसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा कारखाना बंद हो गया। दुनिया में यह पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि लोगों का हस्तांतरण हुआ। विभाजन जो हुआ है दुनिया में, ऐसा युवा विभाजन कहीं नहीं हुआ था, ये भारत में ही हुआ पहली बार कि लोग हस्तांतरित हुए। भारत के लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग भारत है, ऐसा पहली बार हुआ। ठीक है, हम कमजोर थे, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, इसलिए हमको प्लानिंग करने की जरूरत थी ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सके। ठीक है, हम लोग सीधे कम टू द पॉइंट आते हैं। पहले हम लोग पंचवर्षीय योजना अभी तक जो बनी है वो 12 पंचवर्षीय योजना बनी। 12 पंचवर्षीय योजना की तिथि हम लोग पहले याद करेंगे। आपको एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन जो स्ट्राइक करता है वह योजना की तिथि पर करता है। पूछेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था, 12वीं का समय कब से कब था। हमको याद नहीं, लेकिन एक तरीका है, इसको अपनाइएगा, सब दिन याद रहेगा, परमानेंट। आपको भी ये फॉर्मूला अपने बचवा को दीजिएगा, वो भी याद रखेगा सब दिन। कौन सी योजना के लिए? तो सबसे पहले आपको पहली पंचवर्षीय योजना दिमाग में रखना होगा। तो हमको पहली का भी समय याद नहीं कि कब हुआ, तो पहली के लिए पहला लिख दिए। एक मतलब पहला कौन सी योजना है? 5वीं योजना, माने पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय के लिए 5 लिख दिए, यानी क्या हो गया यह 51। तो चला होगा 51 में, दिमाग लगाइए। अब ये 51 कौन होगा? 1851 होगा, 1951 होगा कि 2051 होगा? तो 1851 में तो हम गुलामे थे, 2051 अभी आया नहीं है, तो स्वाभाविक 1951 होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1951 में आरंभ हुई थी। आज चलेगा कितना दिन? क्योंकि 5 वर्ष के लिए बना है, तो 1956 तक चलेगा। ये पहला का समय, ठीक। दूसरा का समय, अब 5 साल जोड़ते जाइए, तो 1956 से कितना होगा? 61। तीसरा का 1961 से 61 है 5 66। लेकिन जब 3 योजना हमारी बन गई तो 3 साल के लिए योजना की छुट्टी हो गई। ठीक है, जब 3 योजना बनी तो योजना की छुट्टी कितना दिन के लिए? 3 साल। यानी कि 1966 से लेकर 1969 तक कोई योजना मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। ठीक है, तब बनेगा
चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी कब बनेगा? 69 में बनेगा, 1969 में बना। ये कब तक चलेगा? 1974 तक चलेगा। पांचवी का समय 1974 से 1989। लेकिन यह वही योजना है जो 5 साल नहीं चला था। अब नहीं चला क्यों? तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे आपको। और इसी समय झुमका गिरा रे गाना फेमस होगा। यानी कि यह समय से 1 साल पहले ही दम तोड़ने के पीछे जो कारण था, इस समय देश में आम चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी के प्रति लोगों के मन में काफी आक्रोश था। आक्रोश का कारण था कि इसी समय देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, ठीक है। और इस समय रायबरेली अपने संसदीय सीट से ही इंदिरा गांधी हार गई चुनाव और कांग्रेस बुरी तरह हारा। और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इसकी चर्चा फिर हम लोग आगे करेंगे विशेष। अब ये 2 योजना जब बन गई तो फिर 2 साल का गैप हो गया। यानी कि 1978 से 1980 के बीच में पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। देखिए, पंचवर्षीय योजना बनी, लेकिन यहां 2 व्यक्ति का रार था। एक श्रीमती इंदिरा गांधी का, दूसरा चौधरी चरण सिंह का। चूंकि चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो योजना बनाई गई थी, उस योजना को उन्होंने 1 साल पहले समाप्त करके और इस जगह पे उन्होंने दूसरी योजना लाई जो थी अनवरत योजना। लेकिन ये सरकार 2 साल में ही दम तोड़ दिया। जनता सरकार 2 साल में ही दम तोड़ दी। उसके बाद फिर चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीत के आई। अब जैसे ही आती हैं, वैसे ही मोरारजी देसाई के द्वारा जो योजना बनाया गया था, उसको उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। और उसके बाद उन्होंने दूसरा योजना बनाया। तो फिर बनता है छठी योजना। छठी योजना का समय कब हो जाएगा? 1980 से 85। और 7वीं का 1985 से 90। ठीक है। अब यह दौर है भारत में, इस समय राजनीतिक अस्थिरता था। किसी पार्टी को बहुमत नहीं थी, देश का नेतृत्व करने वाला कोई लोग नहीं था। ऐसा लग रहा था कि देश में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक। बार बार राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था। ठीक है। यानी कि फिर यहाँ 2 साल के लिए राजनीतिक अस्थिरता के कारण पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है। यानी छठी 7वीं 2 योजना बनी और इस दोनों बनने के बाद फिर 2 साल का गैप हो गया। तो 8वीं योजना जो बनने से पहले 1990 से 92 कोई योजना नहीं बनेगी। तो फिर हमारी आएगी कौन सी योजना? 8वीं योजना। 8वीं योजना का टाइम 1992 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 7, 11वीं 7 से 12 और 12वीं 2012 से 2017। इस प्रकार योजना आयोग के द्वारा यह बनाया गया 12 पंचवर्षीय योजना था, जिसका ये समय है। इस समय को नोट कर ले। अब किस योजना में क्या हुआ, क्या चेंजिंग हुआ, क्या विकास हुआ, किस तरह की समस्याएं आई, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।